हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और रिवीजन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 10 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका यूनिट 1 प्योर अर्थमेटिक का चैप्टर 3 शेयर एंड डिविडेंड की एक्सरसाइज टेस्ट योर सेल्फ हम सॉल्व कर रहे थे। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दिए हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको बाकी के एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन, प्रीवियस चैप्टर के सोल्यूशन प्लेलिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो बाकी सोल्यूशन आप वहाँ से क्लियरली देख पाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अ मैन इन्वेस्ट अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6% 100 रुपीज शेयर्स at ₹12 premium. When the shares fell to ₹96, he sold out all the shares bought and invested the proceed in 10% 10 rupees share at ₹8. If the change in his income is ₹540, find the sum invested originally. तो जो हमें कैलकुलेट करना है, let the sum invested originally be x। तो ये हमने x एज्यूम कर लिया है। तो हमारे पास हैं ₹100 शेयर्स, जिसको प्रीमियम 12 और 6% उसमें इन्वेस्ट किया था। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं द सम या फिर द नंबर ऑफ ₹100 shares purchased at premium of ₹12, that will be x upon 100 plus 12, that is going to be x upon 112। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट हमने x लिया है, ₹100 शेयर इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई, और मार्केट वैल्यू 12% प्रीमियम पे है, तो 100 प्लस 12 दैट विल बी 112। इन्वेस्टमेंट अपॉन द मार्केट प्राइस। अब द इनकम पर ओरिजिनल शेयर एट 6% will be ₹6। 6% ऑफ 100 अगर हम निकालते हैं दैट विल बी ₹6। सो टोटल इनकम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, टोटल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द अर्निंग पर शेयर। ठीक है, एक शेयर पर कितनी उसकी अर्निंग है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय पर शेयर इनकम कितनी है 6, और नंबर ऑफ शेयर्स हम ये निकाल चुके हैं दैट x अपॉन 112 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसको हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 2 5 2 6, मतलब 3x अपॉन 56। ठीक, अब ये जो हमारे पास टोटल इनकम आई है, दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीड। ठीक है, इसको उसने अब लगा दिया है 10% 10 रुपी शेयर एट 8 रुपी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे प्रोसीड्स, ये 96 हमको दिया है कि इस पे ये आके रुका। ठीक है ना। तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओरिजिनल शेयर्स एट ₹96 पर शेयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द प्रोसीड, जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है दैट इज ₹96। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं x अपॉन 112 मल्टीप्लाइड बाय 96। तो ये हम फिर कैंसिल कर देते हैं, 2 56 2 4 8 2 8 4 1 4 4 4 1 4 2
फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 6 12, 2 7 मतलब 6x अपॉन 7। अब हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ ₹10 shares purchased at ₹8 पर शेयर फ्रॉम, जो भी हमने खरीदे हैं वो प्रोसीड से खरीदे हैं, ऑफ ओरिजिनल शेयर्स। ठीक है ना। तो जो हमारे पास प्रोसीड आया है दैट इज 6x अपॉन 7 डिवाइडेड बाय जो भी ओरिजिनल्स की वैल्यू है दैट इज नॉमिनल वैल्यू इज 8, सो दैट इज गोइंग टू गिव 6x अपॉन 7 इंटू 8, 2 3s 2 4s, so 3x अपॉन 28 इज द नंबर ऑफ 10 रुपी शेयर। अब हमें पहले तो निकालना होगा इनकम फ्रॉम द न्यू शेयर्स, इनकम फ्रॉम न्यू शेयर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 3x अपॉन 28 है और इसकी नॉमिनल वैल्यू जो होगी दैट इज गोइंग टू बी 10% ऑफ रुपीज 10% ऑफ ₹10 दैट विल गिव यू 1, तो ये आ जाएगा 3x अपॉन 28। ठीक है, तो ये हमने पूरी इनकम निकाल दी है न्यू शेयर से। अब हमारे पास जो चेंज इन इनकम आया है दैट इज ₹540, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं गिवन चेंज इन इनकम दैट इज ₹540। तो 540 किस में चेंज आया है, जो हमारी नई इनकम है माइनस द ओल्ड इनकम दैट इज 3x अपॉन 56। 56 हमने एलसीएम ले लिया, इसको हमने 6x माइनस 3x किया, सो दिस बिकम्स 3x अपॉन 56, सो x विल बी इक्वल टू 540 multiplied by 56 divided by 3। ठीक है ना, सो 3 1s 3, 3 8s 24, 3 0s। इन ऑल जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 10,080, दैट इज द सम इन्वेस्टेड इन द ओरिजिनल। ये हमारा सम इन्वेस्टेड आया है, देयरफॉर सम invested originally is ₹10,080. Question number 8. Mr. Gupta has a choice to invest 10 rupee shares to two firms at 13 rupees and at ₹16. If the first firm pays 5% dividend and the second firm pays 6% dividend per annum, find which firm is paying better. Second, if Mr. Gupta invests equality in both the firms and the difference between the return from them is ₹30, find how much in all does he invest. तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो फर्स्ट फर्म, इसके लिए हमारे पास 10 रुपी शेयर्स हैं, तो हम लिख सकते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर is ₹10 at 13 rupees, so market value of 1 share that is ₹13। फर्स्ट फर्म में 5% डिविडेंड है, सो डिविडेंड परसेंटेज आप कह सकते हैं यहाँ पर इट इज़ 5%। ठीक है, तो अब हम डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं। पहले तो डिविडेंड will be 5% of the nominal value that is 10, it will be ₹0.50। ठीक है, so income
परसेंट इज इनकम डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय द 100. सो इनकम मतलब डिविडेंड जो आया है दैट इज ₹50. इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 13, दैट इज द मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है ना. यहां पर आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं विच इज डिविडेंड अपॉन द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर. ठीक है. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दिस इज गोइंग टू गिव यू 3.846%. अब ऐसे ही हम सेकेंड फर्म का निकाल देते हैं. सेकेंड फर्म में भी आपकी जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर जो है दैट इज ₹10 and market value of 1 share that is ₹16 and dividend percentage is 6%. तो पहले तो हम डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं. डिविडेंड इज 6% ऑफ ₹10 that will be 0.60 rupees. अब हम इनकम परसेंटेज निकाल देते हैं. दैट विल बी डिविडेंड दैट इज 0.60 डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये आ गया हमारे पास 3.75%. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट फर्म है इसका बेटर है, पेइंग बेटर देन दी सेकेंड वन. तो आप फर्स्ट वाले का आंसर लिख सकते हैं दैट फर्स्ट फर्म इज पेइंग बेटर. ठीक है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है. अब हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट निकालना होगा जिसका कि डिफरेंस हमको रिटर्न में गिवन है 30. सो फाइंड हाउ मच इन ऑल ही इन्वेस्टेड. तो यहाँ पर हम सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं लेट मनी इन्वेस्टेड बी ₹X. ठीक है. सो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, इसके नीचे मैं फर्स्ट फर्म के लिए और सेकेंड फर्म के लिए यहां करूंगी. सो ये हो जाएगा X/13. ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स उसने फर्स्ट वाले में खरीदे. अब इससे हम निकाल देंगे टोटल डिविडेंड. टोटल डिविडेंड इज गोइंग टू बी दैट इज द डिविडेंड 0.50 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स X/13. इसको हम सॉल्व करेंगे, वील गेट X/26. ठीक है ना. अब यही चीज हम सेकेंड फर्म के लिए कर रहे हैं. तो यहां पर हम ले लेते हैं नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड विल बी X/16. ठीक है. और यहां से हमें टोटल डिविडेंड विल बी 0.60 मल्टीप्लाइड बाय X/16. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वील गेट 3X/80. ठीक है. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन ₹30. ठीक है ना. तो अब हम लिख सकते हैं X/26 माइनस 3X/80 इज इक्वल टू ₹30. अब इसको एलसीएम लेंगे दैट विल बी 1040. यहाँ आ जाएगा X दैट विल बी इक्वल टू 30. सो X इज इक्वल टू 30 इंटू 1040. तो 2 0 तो यही हो गए, 4 3s are 12 and 3 1s are 3. दैट इज ₹31,200. अब टोटल मनी इन्वेस्टेड इन बोथ फर्म्स, ये तो एक फर्म का निकला है. ठीक है ना.
तो दोनों ही फर्म में ₹31,200 इन्वेस्ट किया है, सो इंटू 2 कर देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी ₹62,400. दैट इज द इन्वेस्टेड अमाउंट. Question number 9. A man invested ₹45,000 and 15% ₹100 shares quoted at ₹125. When the market value of these shares rose to ₹140, he sold some shares just enough to raise ₹8,400. Calculate the number of shares he still holds. Second, the dividend due to him on these remaining shares. तो हमारे पास यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, दैट इज ₹45,000. ठीक है. एंड वी नो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹125. तो यहाँ से हम नंबर ऑफ शेयर्स purchased will be total investment, that is 45,000 divided by the market value of the one share, that is 360 shares. ये हमारे पास number of shares हमने find कर लिए. So nominal value of one share is ₹100. So nominal value of 360 shares कितना हो जाएगा, दैट इज 360 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज ₹36,000. ठीक है. अब जो नंबर ऑफ शेयर वो स्टिल होल्ड कर रहा है उसको हम लिख सकते हैं n. लेट द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इज इक्वल टू n. ये इसने कुछ शेयर सोल्ड कर दिए थे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज ₹140 एंड द टोटल प्राइस ऑफ n शेयर्स दैट इज ₹8,400. इतना उसको मिल गया. तो अब हम यहाँ पर n फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 8,400 डिवाइडेड बाय 140, दैट इज गोइंग टू बी 60 शेयर्स जो थे वो उसने मतलब सेल करे थे. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए दैट नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स विल बी 360 टोटल थे. ठीक है. 60 उसने बेच दिए तो कितने बचे, 300 शेयर्स. ठीक है. अब हमें नॉमिनल वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स विल बी ₹100 से लगाए अगर 300 शेयर्स, दैट विल बी 30,000. ठीक है. और हमें डिविडेंड परसेंटेज गिवन है, दैट इज 15%. सो टोटल डिविडेंड जो होगा दैट विल बी 15% ऑफ ₹30,000. ठीक है ना. 2 0 कट गए, सो वील गेट दिस एज ₹4,500. 4,500 हमारे पास यहाँ पर टोटल डिविडेंड that is going to be on the remaining shares. Question number 10. A dividend of 12% was declared on ₹150 share selling at a certain price. If the rate of return is 10%, calculate the market value of shares. Second, the amount to be invested to obtain the annual dividend of ₹1,350. So यहाँ पर आपको dividend on one share is 12% of ₹150 शेयर्स लिख सकते हैं. ठीक है. क्योंकि हमारे पास जो नॉमिनल वैल्यू है दैट इज 150, डिविडेंड परसेंट इज 12%, मैंने डायरेक्टली कर दिया है.
सो दैट कैन बी 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी ₹18। ठीक है, अब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं लेट द मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर बी, स्मॉल m हम ले लेते हैं, और हमारे पास जो रिटर्न परसेंटेज है दैट इज गिवन 10%। तो यहाँ पर अगर हम 10% ऑफ द मार्केट वैल्यू निकालते हैं दैट इज गोइंग टू बी ₹18। ठीक है ना, तो इससे हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 180। 10/100, यहाँ बचेगा 10 और इस 10 को इस साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ गई है ₹180। अब हमें निकालना है यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट के लिए अमाउंट इन्वेस्टेड के लिए व्हेन डिविडेंड इज ₹18, देन इन्वेस्टमेंट इज ₹180। ठीक है, सो व्हेन dividend is ₹1350, then investment कितना होना चाहिए? 180 divided by 18 multiplied by 1350। ये 10 times cancel हो गया, so it is going to be ₹13,500, that is the total investment. Question number 11, divide 50,760 into 2 parts such that if one part is invested in 8% ₹100 shares at 8% discount and other is 9% ₹100 shares at 8% premium, the annual income of both the investments are equal। तो यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया है दैट इज ₹50,760। So let the first part be Y rupees, ठीक है, and second part will be 50,760 में से अगर हम Y माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो nominal value of 1 share for the first part is ₹100। ठीक है, और market value of 1 share will be ₹100 से अगर हम माइनस कर देते हैं 8% ऑफ ₹100, ये डिस्काउंट पे था ना, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 में से 8 गया, दैट विल बी ₹92। ठीक है, एंड नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड विल बी टोटल इन्वेस्टमेंट Y है डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू दैट इज 92। ठीक है, एंड वी नो द डिविडेंड परसेंटेज इज 8%, तो इससे डिविडेंड ऑन 1 शेयर हम फाइंड कर देंगे। 1 शेयर कितना हो जाएगा? 8% ऑफ ₹100 जो कि नॉमिनल वैल्यू है, दैट विल बी ₹8। सो टोटल डिविडेंड जो होगा दैट विल बी ₹8 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स Y/92। ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, सो इट इज गोइंग टू बी ₹2Y/23। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। ठीक, अब हम निकालेंगे फॉर द सेकेंड पार्ट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर दैट इज अगेन ₹100, और जो मार्केट वैल्यू है 1 शेयर के लिए दैट इज एट प्रीमियम ऑफ 8%, सो ₹100 प्लस 8% ऑफ ₹100 दैट विल बी ₹108 हो जाएगा।
ठीक है ना। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, दैट इज गोइंग टू बी 50760 माइनस y डिवाइडेड बाय 108। ठीक है। डिविडेंड परसेंटेज इसके लिए गिवन है 9%। डिविडेंड परसेंटेज मतलब रेट ऑफ डिविडेंड 9% गिवन है। सो डिविडेंड ऑन 1 शेयर विल बी 9% ऑफ ₹100 हम निकाल देंगे, दैट इज 9। ठीक। अब टोटल डिविडेंड निकाल देते हैं। टोटल डिविडेंड विल बी ₹9 multiplied by the number of shares purchased, that is 50760 minus y divided by 108। ठीक है। अब जब बोथ द डिविडेंड क्या है, इक्वल हैं, बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल, एनुअल इनकम दोनों की इक्वल है, मतलब 2y/23 इज इक्वल टू 9 इंटू 50760 माइनस y/108। ठीक है। इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 12 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 12y इज इक्वल टू 23 इंटू 50760 माइनस y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वील गेट 24y और यहाँ पर आ जाएगा ये 23 इंटू 50760 माइनस 23y। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो 24 प्लस 23 विल बी 47y इज इक्वल टू 23 इंटू 50760। So y will be equal to 23 multiplied by 50760 divided by 47। इसको जब हम टोटल सॉल्व करेंगे दिस विल गिव ₹24840। तो y की वैल्यू आ गई है। दैट मीन्स देयरफॉर द फर्स्ट पार्ट इज ₹24840 and the second part is 50760 से हम माइनस कर देंगे 24840, that is going to be ₹25,920। तो ये आपका सेकेंड पार्ट आ गया। Question number 12. Vivek invests ₹4,500 in 8% ₹10 share at ₹15. He sells the share when the price rises to ₹30 and invests the proceed in ₹12% of ₹100 share at ₹125. Calculate the share sales proceed, the number of ₹125 share he buys, the change in his annual income from the dividend। तो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो गिवन है ₹4,500। ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन है, दैट इज ₹15। सो नंबर ऑफ शेयर्स हम निकाल सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय दिस, दैट इज 300 शेयर्स उसने खरीदे। अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमको पता है, दैट इज ₹10। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 300 शेयर्स विल बी 300 multiplied by ₹10, दैट इज ₹3000। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन अब करना ही करना था। अब हमें ये पता है डिविडेंड परसेंटेज कितना है, 8%। सो यहाँ से हम निकाल देंगे डिविडेंड, दैट इज
8% ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू, ठीक, 8 3 इज 24, 240 रुपीज़ डिविडेंड आ गया है। अब हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शेयर is given ₹30. So total selling price will be ₹30 multiplied by 300, that is ₹9,000। ठीक है, तो ये इसकी टोटल सेलिंग प्राइस आ गई है 9,000। अब हमें देखना है जो इन्वेस्टमेंट किया है वो ₹125 के शेयर पे किया है। So new market value of 1 share, that is given ₹125। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं, दैट इज ₹9,000 जो प्रोसीड का है, इसने इन्वेस्ट किया है 125 मार्केट वैल्यू के लिए, दैट इज अबाउट 72 शेयर्स उसने खरीदे हैं। तो ये पहला आंसर आ गया, सेल्स प्रोसीड ये आ गई हमारे पास, एंड नंबर ऑफ शेयर्स उसने कितने खरीदे वो निकाल दिए हमने। अब हमें बताना है चेंज इन एनुअल इनकम। तो सबसे पहले न्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, दैट वाज ₹100 हमको गिवन थी, ठीक है, और 72 शेयर्स खरीदे हैं। सो टोटल nominal value of 72 shares will be 72 multiplied by 100, that is 7,200। ठीक है, इसका डिविडेंड परसेंटेज हमें गिवन है, डिविडेंड परसेंटेज गिवन है हमें 12%, तो इससे हम डिविडेंड निकाल देंगे। डिविडेंड विल बी इक्वल टू 12% of the total nominal value, that is 7,200। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 72 इंटू 12 बचेगा हमारे पास, दैट इज ₹864। ठीक है, अब हम चेंज इन एनुअल इनकम निकाल सकते हैं। सो चेंज इन एनुअल इनकम, दैट विल बी ₹864 से हम माइनस कर देंगे ₹240, दैट इज गोइंग टू बी ₹624 रुपीज़ की एनुअल इनकम उसकी बढ़ गई है, इंक्रीज्ड। Question number 13, Mr. Parik invests ₹52,000 in ₹100 share at a discount of ₹20, paying 8% dividend. At the end of 1 year, he sells the shares at a premium of ₹20. Find the annual dividend. Second, the profit earned including his dividend. तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ डिविडेंड या परसेंटेज डिविडेंड बोल सकते हैं। ये गिवन है 8%, टोटल इन्वेस्टमेंट गिवन है, दैट इज ₹52,000, and the nominal value of 1 share is given ₹100, or market value of 1 share will be 20 rupees का डिस्काउंट है, so 100 minus 20, that is going to be ₹80। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स विल बी टोटल इन्वेस्टमेंट 52,000 डिवाइडेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ 1, सो दैट इज गोइंग टू बी 650 नंबर ऑफ शेयर्स। तो अब अगर हमें एनुअल डिविडेंड निकालना है तो एनुअल डिविडेंड हो जाएगा 8% ऑफ जो भी आपके मतलब ऑफ ₹100 मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर 650। ठीक है ना, ये मैंने डायरेक्टली कर दिया। यहाँ से हम डिविडेंड निकालते एक शेयर के लिए फिर करते
तो मैंने ये डायरेक्टली कर दिया है, 8 इंटू 650 हमारे पास आ जाएगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 5200 रुपीज़। ये एनुअल डिविडेंड आ गया है। सो अब इसने शेयर सेल किया है द प्रीमियम ऑफ ₹120। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यू मार्केट वैल्यू will be 100 rupees plus 20, that is going to be ₹120, and the selling price of 650 shares will be 120 multiplied by 650, that is ₹78,000, मतलब 78,000। so profit कितना हुआ? profit will be 78,000 से हम माइनस कर देंगे 52,000, तो ये आ जाएगा आपके पास 26,000 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ। अब टोटल गेन कितना हुआ? टोटल गेन होगा ये जो 26,000 हैं, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो एनुअल डिविडेंड आया है 5,200 का। सो इट विल बी ₹31,200 as the total gain. Question number 14. Salman buys 50 shares of face value ₹100 available at ₹132. First, what is his investment? Second, if the dividend is 7.5%, what will be his annual income? Third, if he wants to increase his annual income by 150, how many extra shares should he buy? तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता है, दैट इज़ 50। नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमें पता है, दैट इज़ ₹100, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमें पता है, दैट इज़ ₹132। तो यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू number of shares multiplied by the market value of 1 share. So it is 50 multiplied by 132, that is ₹6600, 6,600. And dividend on 1 share हमारे पास है 7.5%, ठीक है। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर हमें पता है, सो टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 शेयर्स अगर आपको निकालना है, सो 7.5% ऑफ 100 रुपीज शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज 375 रुपीज़। हमारे पास ये नॉमिनल वैल्यू आ गई विच इज़ कॉल्ड दी एनुअल इनकम, ठीक है। ये हमारी कहलाएगी एनुअल इनकम। दिस इज दी फर्स्ट पार्ट, दिस इज दी सेकेंड पार्ट। हाउ मच एक्स्ट्रा शेयर, मतलब कितने एक्स्ट्रा शेयर इसने खरीदे। सो एक्स्ट्रा shares to be bought is equal to increase in annual income divided by the income in 1 share। तो इंक्रीज हुआ है 150 से और 1 शेयर से इनकम हो रही है 7.5 रुपीज़, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू बी 20। तो एक्स्ट्रा शेयर्स उसने कितने खरीदे हैं? 20। क्वेश्चन नंबर 15. सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम. If his annual dividend is ₹600, calculate the number of shares he bought, his total investment, rate of return on his investment. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर nominal value of each मतलब 1 share given है ₹50.
market value of one share is 20% premium, so 50 plus 20% of ₹50, ठीक है, तो ये आ जाएगा ₹60। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹60। सो डिविडेंड विल बी 15% डिविडेंड है, सो 15% ऑफ ₹50 हम निकाल देंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 7.5 रुपीज़ इसका डिविडेंड आ गया। अब हमें बताना है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। सो नंबर ऑफ शेयर्स जिसमें कि टोटल डिविडेंड आपको गिवन है ₹600 डिवाइडेड बाय द डिविडेंड दैट इज 7.5 रुपीज़ फॉर वन, तो यहाँ से आ जाएगा 80 नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपको टोटल इन्वेस्टमेंट बताना है, सो टोटल investment will be number of shares multiplied by the market value that is 60 rupees, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था, so 4800 is the total investment। अब आपको रेट ऑफ रिटर्न बताना है, तो रेट ऑफ रिटर्न विल बी टोटल डिविडेंड है हमारे पास कितना आया था 600 इज दी डिविडेंड गिवन, ठीक है, टोटल डिविडेंड गिवन है, डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट दैट इज 4800 मल्टीप्लाइड बाय द 100%। ये 0 से 0 कैंसिल, ये चला जाएगा 6 8 ज़ा 48 और फर्दर डिवाइड हो जाएगा 8 1 ज़ा 8 20 8 2 ज़ा 16.5, मतलब 12.5% इज द रेट ऑफ रिटर्न। Next is question number 16. How much should a man invest in ₹50 shares selling at ₹60 to obtain an income of ₹450? If the rate of dividend declared is 10%, also find his yield percentage to the nearest whole number. तो यहाँ पर आपको nominal value of one share, मतलब each share is given ₹50 and percentage dividend is given 10%. So dividend on one share will be 10% of ₹50, that is ₹5, ठीक है। तो यहाँ से अब हम नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड कर सकते हैं। टोटल डिविडेंड हमारे पास है ₹450 और एक शेयर के लिए है ₹5, सो 90 इज द नंबर ऑफ शेयर। अब हमें ये पता है मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹60, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स 90 मल्टीप्लाइड बाय द market value 60, 9 6 are 54, so 5400 is the total investment। अब आपको परसेंटेज रिटर्न निकालना है। परसेंटेज रिटर्न क्या होता है, टोटल डिविडेंड दैट इज ₹450 डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टमेंट 5400 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये 0 से 0 कैंसिल, इन ऑल वील गेट दिस बाय 9 6 9 50 और 2 3 225 टाइम्स, 3 में ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा 3 तो मतलब 8.33 है। होल नंबर्स में चाहिए तो इसको अप्रॉक्सीमेट 8% रिटर्न बोल सकते हैं। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।